सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है कंपनी एक्ट 2013 में इनेक्ट हुआ था। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो भी कंपनी एक्ट कॉर्पोरेट रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, ऑडिट किया जाता है कंप्लायंस मेड बाय कंपनी की। जो भी कंपनी बनी है ना, कंपनी सारे उन रूल्स जो भी कंपनी एक्ट 13 के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज़ सेक्रेटेरियल ऑडिट। टू विच कंपनी, किन के लिए ये कंपलसरी है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिनकी पेड कैपिटल 50 करोड़ रुपीज़ है और जिनकी टर्नओवर कैपिटल 250 करोड़ रुपीज़ है या उससे ज़्यादा, तो इनके लिए कंपलसरी है सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना। सेक्रेटरी कंपनी आल्सो मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट कंपनी, जिनकी प्राइवेट कंपनी जो है, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है ना, उनके लिए भी ये क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। ना उसके बाद नेक्स्ट आता है विसल ब्लोइंग और विजल मैकेनिज़्म। विसल ब्लोइंग क्या, विजल मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है कि ये 17 अप्रैल 2014 में उन्होंने इसकी प्रोविजंस बनाई थी कि जिसके अंदर उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड की थी, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, दे हैव डायरेक्टली टू इंश्योर कंप्लायंस विद द सर्कुलर, कि उनको जो भी एग्रीमेंट हुआ है, सेबी ने जो भी एग्रीमेंट बनाया है उस एग्रीमेंट के अंदर उनको जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करनी पड़ती है। तो ये विजुअल जो उनका विजिल मैकेनिज़्म है, दैट हैव फॉलोइंग कंपनीज, जिनके लिए ज़रूरी है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है या फिर कंपनी जिनको ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है या फिर जिनकी फाइनेंशियल जो भी बोरो मनी की है उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज़्यादा, इनके लिए क्या है, कंपलसरी है उनको सेबी के अंदर विजल मैकेनाइजेशन करवाना। विजल मैकेनाइजेशन के रूल्स क्या है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज और जो भी कंपनीज आती हैं विजल मैकेनाइजेशन के, उनके डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को उनकी रिपोर्ट्स जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है। कंपनीज जो है दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, उनको अपनी एक ऑडिट कमेटी प्रिपेयर करनी पड़ती है, जो उनकी अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनको क्या करते हैं, कमेटी जो है वो डील करते हैं और उनको ऑडिटिंग चेकिंग करते हैं। और इन केस अदर कंपनीज हैं तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टर को, प्ले द रोल ऑफ ए ऑडिट कमेटी की। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं जो एज ए ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करेंगे और उनके एम्प्लॉयज़ और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसके अलावा विजिल मैकेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ की और डायरेक्टर्स की सेफ्टी के लिए है कि अगर कोई चेयरपर्सन या उनके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो वो उनको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इन केस ऑफ रिपीटेड कंप्लेंट्स, अगर कंप्लेंट्स बार बार आ रही हैं तो ऑडिट कमेटी जो है उनको नॉमिनेट कर सकता है और उसकी जगह न्यू ऑडिट जो डायरेक्टर्स है वो क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है। विजिल मैकेनिज्म थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी जो है, इसके अंदर भी वही कमेटी विजिल मैकेनिज्म कर सकती है जिनकी कैपिटल 5 करोड़ से लेस देन नहीं है, मतलब जिनकी कैपिटल जो है पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी वो विजिल मैकेनिज्म करवा सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन कौन करवा सकता है, एवरी लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ये 2013 में उन्होंने रूल चेंज कर दिया ना। ऑल पब्लिक कंपनी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है और पब्लिक कंपनी जिनकी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये सब क्या करवा सकते हैं, विजिल मैकेनिज्म करवा सकते हैं अपनी। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशंस हमने करवानी है। अब ऑडिट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी जिसमें 3 जो है वो क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे एंड वो सच जितने भी डायरेक्टर्स या फिर डिटर्मिन विच 2/3 ऑफ टोटल मेंबर और शैल बी डायरेक्टर, उसमें से जो है वो 2/3 जो है वो क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे और बाकी क्या होंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स होंगे। मतलब ये ऑडिट कमेटीज़ के मेंबर्स होंगे जिसमें 3 डायरेक्टर्स होंगे और उसमें अदर देन होल टाइम डायरेक्टर्स होंगे और 2/3 टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 जो है वो डायरेक्टर्स होंगे। उसके अलावा न्यू प्रोविजंस क्या है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम अप टू, ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग था। नाउ 13 के अकॉर्डिंग क्या आया है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी जो है वो डायरेक्टर्स होने चाहिए, चेयरपर्सन जो रीड कर सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब यही पर्सन 13 के अकॉर्डिंग क्या बन सकते हैं, ऑडिट कमेटी के मेंबर। टर्म्स इनकी कंडीशंस क्या है कि इनकी टर्म्स कंडीशन जो सेबी रिटर्न में देगा उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये उतने टाइम पीरियड के लिए काम कर सकते हैं। चेयरमैन होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें इनकी चेयरमैन जो है वो डिसाइड किया जाएगा जो ऑडिट कमेटी का होगा। स्कोप एंड फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, फंक्शन क्या है कि जितने भी उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, रेम्यूनरेशन क्या होगी, टर्म्स ऑफ ऑडिटर की क्या होगी वो फाइंड आउट करना। उसके अलावा इंडिपेंडेंट उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, अप्रूवल, मॉडिफिकेशन, अगर ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस हो रही हैं तो उसको मॉडिफाई करना,
ऑडिट कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है जितने भी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल की सर्विसेज एडवाइस भी ले सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो वो उन मैटर्स को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ऑडिट कमेटी जो है वो कॉल कर सकती है कमेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उनको ऑडिटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट टू अटेंड मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिटर्स जो है कंपनी के, उनके पास राइट है कि वो मीटिंग कर सकते हैं ऑडिट कमेटी की जाए, बट शैल नॉट हैव द राइट टू वोट, उनको वोट करने का राइट नहीं है, लेकिन मीटिंग का वो क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1956 ऑडिटर, द इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर इन चार्ज जो है फाइनेंशियल का, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट दे हैव नॉट राइट टू वोट। बट रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट में देगा, और वो बाइंड होगी, वो रिपोर्ट जो है वो बोर्ड के ऊपर बाइंडिंग होगी। इफ़ बोर्ड डजेंट एक्सेप्ट दी रिकमेंडेशन, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट शैल रिकॉर्ड दी रीज़न बताएंगे और कम्युनिकेट करेंगे रीज़न टू दी शेयर होल्डर कि क्यों उन्होंने कमेटी जो है वो रेकमेंड नहीं की है, उसका रीज़न क्या है, और उसकी रिपोर्ट बना के वो शेयर होल्डर्स को देंगे। पेनल्टीज़ है उसके बाद, अगर वो इनको रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनको पेनल्टीज़ पड़ सकती है, नॉट लेस देन 1 लाख बट विच मेक्स 10 to 5 लाख, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। और एवरेज डायरेक्टर अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो उनको डेली का 25,000 जिसको 1 लाख भी हो सकता है उनका फ़ाइन जो है।